DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आदमी की बचत ही आदमी को बचाती है। जब आपका रिटायरमेंट हुआ उसके बाद आपने फिर से एजेंसी ली? If you want to earn money, you value the time. Industry believes in number 2 business, taking bribe. इंश्योरेंस एजेंट की क्या इमेज होती है बाजार में कि वो झूठ बोलते हैं। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। ए रोड टू सक्सेस की आज की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ए रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्यों को बताता है। ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आज मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके एक छोटे से मुकाम से आज अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस को एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया है। कंसिस्टेंसी की इंश्योरेंस इंडस्ट्री के काम में कंसिस्टेंसी की ये एक मिसाल है। इनका नाम मिस्टर सुनील वलेचा है और मिस्टर सुनील वलेचा इंदौर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के काम को करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर सुनील वलेचा जी से और उनसे उनकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो जर्नी रही है उस जर्नी के बारे में जानते हैं। तो सुनील जी, मैं आपका ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वलेचा जी। यस सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो वलेचा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आपके इतने साल हो गए हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, आपके आपके आपकी करियर जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी आने से पहले आपने सबसे पहले किस काम से काम करना शुरू किया था वलेचा जी? एट द एज ऑफ 15 years आई वाज डूइंग क्लॉथ बिजनेस। मेरे दादाजी, मेरे पापा, उनका कपड़ा मार्केट में कपड़े की दुकान थी, वहां पर मैं जाता था और उनको काम में असिस्ट करता था। इट इज इन द ईयर 1962, आई एम बोर्न इन 1947। तो 15 साल में मैं उनको असिस्ट करता था। तो आई यूज्ड टू लर्न व्हाइल सेलिंग द क्लॉथ। दैट वाज आवर शॉप इन एम्प्टी क्लॉथ मार्केट इन इंदौर। So there I started and I started learning how to make the sale, how to prepare the bill, how to collect the cash from the client. There I started my this career. तो पिताजी के साथ अपने ही काम में, आप अपने ही बिजनेस से आपने जो है काम करना शुरू किया। Yes. तो कैसे वलेचा जी फिर आपकी एंट्री जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे हुई, कब Sir, और कैसे हुई? Sir, in the year 1962 there was a China war. तो जिन लोगों से हमने कपड़ा उधार लिया था तो हम उधार पे आगे देते थे। अनफॉर्चुनेटली हमने जिन लोगों को कपड़ा उधार दिया उनसे पैसे की वसूली नहीं हुई। और मेरे दादाजी का नियम ये था कि कभी भी किसी का भी ऋण बाकी नहीं रखना। ही डिडंट माइंड सेलिंग द ऑर्नामेंट्स ऑफ माय मदर एंड आंटी बट रीपेड एवरी पेनी जिनसे भी हमने माल उधार लिया था। सो उनकी लाइफ की वैल्यूज बहुत ही अलग थी। अच्छा, और उसी के बाद में इन 1964 मैंने 11वीं पास की एंड आई वांटेड टू बिकम ए इंजीनियर। मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए था बट माय फादर सेड यू आर ए फूल नंबर 1, यू डोंट नो वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू गिव ब्रेड टू द फैमिली मेंबर्स एंड यू वांट मी टू स्पेयर मनी फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं बहुत जिद्दी था उसी एज में। एक बार अगर मैंने ठान लिया कि मेरे को ये करना है, कम व्हाट मे, नन कैन कम इन माय वे, इवन गॉड कम्स जस्ट टू ब्लेस मी, गो अहेड माय सन एंड आई एम विथ यू। मैंने 2 बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया और दोनों बच्चियां मेरे को 12.5 रुपए ट्यूशन के देते थे। उस 25 रुपए मंथली से मैंने अपने 16 रुपए महीने की कॉलेज की फीस भरी। अब so I could understand the value of money and that has helped me to be a 9th in merit list in MP in mechanical engineering. अच्छा, जब मैं पापा की प्रीमियम भरने LIC गया, उनके 2 इंश्योरेंस 5-5 हजार रुपए के थे। जब मैं इंश्योरेंस की प्रीमियम भरने गया तो वहां पर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर श्री गोकुल प्रसाद भार्गव जी से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को इंश्योरेंस एजेंसी ऑफर की। तो मैं इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं जानता था, पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि आपने पापा की प्रीमियम भरने आए हो, पापा ने बीमा क्यों कराया?
उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली कल अगर आपके पापा नहीं रहते तो दिस इंश्योरेंस पॉलिसी विल टेक प्लेस ऑफ इनकम इन हिज एब्सेंस। तो आपकी मदर और भाई बहन को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। दैट चेंज माई माइंड, बिकॉज मेरे गुरुजी थे सर्वानंद जी, उन्होंने मेरे को एट द एज ऑफ 11 when I was a student of 6th standard taught me all the shlokas of Gita and Ramayana in Hindi translated from Sanskrit, और मेरे अंदर अध्यात्म की भावना जागृत करे। और इनके कहने से कि मैं आपको जिस बिजनेस के बारे में कह रहा हूं, इंश्योरेंस एजेंसी, इट इज नथिंग बट इट इज ए हैंडकरचीफ आई एम गिविंग टू यू फॉर वाइपिंग ऑफ टीयर्स ऑफ विडोज। वो चीज मेरे को भाग गई। मेरे पास 4 अपॉइंटमेंट लेटर्स थे, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर, बेंगलोर की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा भोपाल का हेवी इलेक्ट्रिकल्स। इस प्रकार के 4 अपॉइंटमेंट लेटर होने के बावजूद भी आई प्रेफर ज्वाइनिंग इंश्योरेंस एजेंसी कैरियर एज एन इंश्योरेंस एजेंट। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई एट दी इन 1969 29 मई, आज से 52 साल 3 महीने पहले। क्या बात है, 52 साल 3 महीने पहले आपने इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम शुरू किया। तो यहाँ तक तो मुझे वलेचा जी समझ में आता है कि आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था, आपने इंजीनियरिंग की थी और उस अपॉइंटमेंट लेटर को छोड़कर आपने आपके अच्छी खासी इनकम को छोड़कर आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री का काम शुरू किया। यहाँ तक तो मुझे समझ में आता है कि आपने पैसों के लिए ये काम नहीं किया, आपने इस नोबल काम को देखकर इस काम की शुरुआत की। तो लेकिन जब आपने इस काम में एंट्री की वलेचा जी, तो शुरुआत में आपकी कुछ दिक्कतें थी, कुछ चैलेंजेस थे जब आपने ये काम करना शुरू किया? बहुत सारे चैलेंजेस थे। मेरे को किसको बीमा बेचना ये नहीं मालूम। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग मेरे को आता नहीं था, ट्रेनिंग मुझे आती नहीं थी कि कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करूं। दुर्भाग्य से जिस भी विकास अधिकारी, आई शुड नॉट से बट ही इज नो मोर, उन्होंने कहा कि आपने ना यहाँ साइन करा के ले आओ, रेस्ट आई विल डू इट, तो फॉर्म भी मैं भर दूंगा। वो चीज मेरे को अपील नहीं करी कि आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। कल अगर 3 दिन तक अगर मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ना मिले तो ये केस पेंडिंग रह जाएगा। तो मैंने LIC में वांट्स निकली, क्लर्क चाहिए, असिस्टेंट, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और ट्रेनिंग में ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग फॉर क्लरिकल स्टाफ 5 टेस्ट हुए और 5 में मेरी फर्स्ट रैंक आई। और दुर्भाग्य से मेरी पोस्टिंग खंडवा हो गई। अच्छा। मेरा छोटा भाई था, उसको पढ़ाना था, छोटी बहन था, उसको पढ़ाना था, घर में मैं भाई बहनों में सबसे बड़ा था। तब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, खंडवा जाना, और सैटरडे हाफ डे हुआ करता था। वहां से मैं वापस आता था इंदौर 3 घंटे के अंदर, और शाम को काम करता था। संडे पूरा दिन काम करता था, और मंडे मॉर्निंग को 5 साढ़े 5 बजे की गाड़ी से खंडवा चला जाता था। इस प्रकार से मैं हफ्ते में 1.5 दिन काम करता था। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ। बाद में मैंने रिप्रेजेंट किया सीनियर डिवीजन मैनेजर को। मेरी सारे इतने अच्छे मार्क्स के बाद मेरी पोस्टिंग खंडवा हुई, जबकि दूसरे लोगों ने जिनकी जान पहचान थी, दे वर पोस्टेड इन इंदौर इटसेल्फ, और मेरे साथ ये चीजें हैं। आई वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने इस चीज को सुना, उन्होंने फाइल देखी, एंड ड्यूरिंग माय प्रोबेशन पीरियड इटसेल्फ ही ब्रॉट मी बैक टू इंदौर, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। I started writing very handsome business. My first salary was 292 per month, not even 10 रुपये a day. और मैंने पहला जो बीमा किया वो मैंने 2000 का किया, 14-20 में हाफ ईयरली प्रीमियम 54 रुपए 6 पैसे की प्रीमियम, और पहला कमीशन भी 13 रुपए 52 पैसे का। वहां से जब मैंने काम शुरू किया, I never remained second in branch, and within 3 years and 8 months, I was promoted to the cadre of development officer. तो वलेचा जी आपने क्या बताया कि आपने आपके शुरू में चैलेंजेस ये थे कि आपको जानकारी नहीं थी फॉर्म को कैसे भरना है, तो आपने उसके लिए आपने क्या बताया, आपने एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज्वाइन कर लिया LIC में? और इसी सर्विसिंग भी चाहिए थी, किसी को लोन चाहिए, किसी का चेंज ऑफ नॉमिनेशन करना है, किसी को क्लेम में मदद करानी है, नथिंग आई वाज नोइंग,
बट एक बार LIC ज्वाइन करने में और क्लरिकल में मेरे को सारे डिपार्टमेंट्स में जा जाके कहाँ कैसा काम होता है. आई वांटेड टू गिव बेस्ट सर्विसेज टू द क्लाइंट हु आर गिविंग मी पीस ऑफ ब्रेड. आई कांट डू एनी इनजस्टिस. I was to maintain the best possible quality of rendering services. मेरे दादाजी का ये था कहना कि सेवा और मेवा दे आर ब्रदर एंड सिस्टर. और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई थी, आदमी की बचत ही आदमी को बचाती है. That lesson I used to teach all the persons concerned, and I started getting very handsome business, because before giving any advice, I used to do all the necessary data I used to collect and then plan what they in fact need. Basic needs तो ये है बच्चों की शादी, उसके बाद में उनकी पढ़ाई, पढ़ाई के साथ में अपना खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग. तो जब आपने परफेक्ट प्लानिंग के साथ में प्रेजेंटेशन दिया तो आपका काम काफी अच्छा हुआ. और हार्डली आई कुड वर्क एज ए 3 years and 8 months as a clerk, and I was promoted to the post of development officer. तो आपका दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहा था, इंश्योरेंस एजेंसी का और डेवलपमेंट ऑफिसर का? उस वक्त ये अलाउड था. क्लरिकल जॉब and insurance agency was allowed, not development officer and agency. And after emergency, you can do one thing: either you can do the job or you can run the agency. But prior to this emergency, in the year 74, I got myself promoted to the cadre of development officer. And right from the उस वक्त मेरी एज बहुत कम थी, और आप ये समझिए कि उस वक्त में था 27 साल का, 27 years. 33 years I remained as a development officer, and you will be extremely happy. It is a record, India record. Right from my promotion to date of retirement, I was number 1 in my branch. During that period, I lost my mother, I lost my father, but because of their blessings, because of the best wishes of all my clients, I always remain number 1 till the date of my retirement. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो उसके बाद ये डेवलपमेंट ऑफिसर का जो आपका पीरियड था, उसमें आपको अपनी एजेंसी का त्याग करना पड़ा, छोड़ना पड़ा एजेंसी? Definitely. But if you have to something, you have to give something else. Every debit has a some credit. तो डेवलपमेंट ऑफिसर का जब आपका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद आपने फिर से एजेंसी ली? Yes, again back to Pavilion. On 31st August 2007, I got retired. On very next day, it was LIC's birthday, 1st September. Very next day, I took up insurance agency in my name. And fortunate enough, within few months, I got again an opportunity of becoming CLIA, Chief Life Insurance Advisor. Okay. Along with that, you can do your agency. You are having the same job of recruitment of agents, their training, and getting work through them and earning incentive. The same way which I used to get in the capacity of development. तो वलेजा जी 2007 से अगेन आप बैक टू पेविलियन आ गए, आपने फिर से जो है बैटिंग करना शुरू किया. तो 2007 से लेके आज 2021 हो गया है. 14 साल. आपने क्या क्या एज एन इंश्योरेंस एजेंट, आपने क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या पायदान हासिल किए हैं वलेजा जी? I never stopped learning, क्योंकि लर्निंग के अंदर ही फर्स्ट लेटर इफ यू रिमूव अर्निंग है. And I always valued the time. TVM is one app in your smartphone. TVM means time value of money. So my thinking is this: when if you want to earn money, you value the time. Instead of postponing, you do preponement. Today will become tomorrow. It will become yesterday. Whatever you want to do it today itself. Don't keep anything pending for the next day. क्योंकि प्रेजेंट नाम की कोई चीज नहीं है. प्रेजेंट जो है, इट इज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर. सो यू हैव टू वैल्यू द टाइम, एंड वेरेवर टाइम विल गो, वहां से पैसा आएगा. जहां टाइम जाएगा वहां से पैसा आएगा. सो ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. गोपीनाथ जी गुप्ता है, आईओई की ट्रेनिंग में दीपक जोशी रहे, इधर बहुत सारे ट्रेनर, रणधीर बल्ला जी हैं, संजय गुमनानी जी हैं, इतने सारे ट्रेनिंग, अशोक गोयल हैं दिल्ली से. मतलब आई हैव नेवर मिस्ड एनी ट्रेनिंग. एंड मेरे पास होगा नहीं तो मैं एजेंट को क्या दूंगा? टू गिव देम आई मस्ट हैव समथिंग. दैट वाज द ओनली
जुनून क्या है, must learn maximum possible. You will hardly find fellows. Fellowship is the highest examination in insurance industry. Fellowship, MBA first rank in marketing, MBA second in financial and your insurance and financial planning from your Harvard. So all these courses help me to know something more and more. So my clients were in the safe hands, not hands of LIC only. So I have earned their trust. They only ask me where to put signature. That's all. And how much they have to pay. Nothing else. वलेजा जी, आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने बताया 52 इयर्स का इतना वास्ट आपका एक्सपीरियंस है। आपके इतने बड़े कार्यकाल में से वलेजा जी कोई ऐसा आप एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर कीजिए जो आपको हमेशा याद रहता है, जो एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस को आप अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से शेयर भी करते हैं ताकि वो उस एक्सपीरियंस को सुनकर मोटिवेट हो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट लेने की। कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक पुलिस वाले की डेथ हुई सडन, और उसका मैंने क्लेम सेटल किया, तो उसके बच्चे ने बोला कि आपको क्या सेवा करनी है। लिटरली आई हैड टीयर्स इन माय आईज। तो वो पुलिस वाले का बेटा था, तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस व्हाट ही मीन टू से। मैंने कहा कि मेरी सेवा यही है कि आई गिव थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द क्लेम, टू सेटल द क्लेम, एंड दैट इज द ओनली मैन। सो उनके दिमाग में से ये हटा दिया कि माय इंडस्ट्री बिलीव्स इन नंबर 2 बिजनेस, टेकिंग ब्राइब। एक तो वो था। सेकंड इंसिडेंस आई विल नेवर फॉरगेट। एक बार एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बीमे के लिए मैं गया। आई प्रपोज फॉर 10 करोड़ फॉर हिमसेल्फ एंड 5 करोड़ फॉर हिज वाइफ। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली व्हाट डिड ही आस्क, इंश्योरेंस एजेंट की क्या इमेज होती है बाजार में, कि वो झूठ बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। एक रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, डू यू नो कि हाउ मेनी जीरोस आर रिक्वायर्ड आफ्टर 1 टू मेक इट 1 करोड़। इन द मीन टाइम वहां पर उनके कोई सज्जन मिलने आ गए। उस जमाने में स्मार्टफोन नहीं था, पेजर था। मैंने ऑफिस में मैसेज भेजा कि प्लीज ब्रिंग माय इंश्योरेंस कैलेंडर। जब वो इंश्योरेंस कैलेंडर आया तब तक वो भाई साहब भी जा चुके थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने आए थे। तो उन्होंने इस बीच में कह दिया था, अगर आपका 1 करोड़ का बीमा निकला, आई विल साइन द डॉटेड लाइंस। और जब वो आया मेरा चार्ट और उन्होंने जो देखा, he had no words to say anything else other than signing the paper. That was the biggest deal I had. मैंने 15 करोड़ का पेपर भेजा, लेकिन उनके इनकम टैक्स के पेपर के कारण उनको 7.5 करोड़ मिला, 5 उनको, 2.5 उनकी वाइफ। तो आदमी के बारे में आदमी क्या सोचता है, that was the incidents I can't forget and I can tell people. And fortunately enough, what LIC has not given to me, but not beautiful bungalow of 4,000 square feet, 2 cars, 1 driver. I don't work at all. I only delegate. I take classes for all my agents. Delegation is my main thing. रीडिंग करना और पढ़ना और पढ़ाना। और जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर मैं क्लासेस लेता हूँ इंश्योरेंस की, तो उनको तैयार करना। बहुत बढ़िया। सो वलेजा जी, आज इतना सब आपने हासिल कर लिया है, अब यहाँ से आगे आपका क्या विजन है, किस सोच के साथ में, क्या ऐसी सोच है जो आपको एनर्जी दे रही है आज भी काम करने की, वलेजा जी? एक तो ये है सोच कि एज इज ए नंबर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम ए यंग बॉय ऑफ 74 ओनली। I have entered into 75 years. Secondly, मुझे ये लगता है best is yet to come. And updation and upgradation, it is a continuous process. It is not one-time phenomenon. That should be regular. And जैसा कि अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नारा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अभी हम है ना 60% पे पहुंचे, तो उनका कैसे सक्सेस हो सकता है? I want to give maximum agencies to females also, ताकि वो स्वाभिमान की जिंदगी जिए। They are more sincere comparatively. जब उनके हाथ में पैसा होगा तो उनका सम्मान भी होगा। आधे they need not to ask their husbands कि आज इस चीज के लिए पैसा चाहिए, उस चीज के लिए चाहिए। That is very important, very very important. So I just want
I am taking classes in Nursing Munji, Symbiosis, Acropolis, Prestige. There only I am telling about career of insurance agency, giving my own example where from I have. I am paying 12 lakh rupee per annum as my income tax, and a man who was started his career, his first commission bill was 13 rupees 52 paisa. So I'm motivating people to take up insurance agency. What are the benefits? What we get? Well furnished, fully air conditioned office with a very good staff, highly qualified staff. They are handling each and everything. I am only looking after marketing and taking classes for this. And क्योंकि इससे क्या है कि पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा इंश्योरेंस में. आज जीडीपी जो है कंपेरेटिवली टू अदर नेशंस, वेल डेवलप्ड नेशंस, अपनी जीडीपी रिलेटेड टू इंश्योरेंस काफी कम. दैट इज द ओनली रेफरेंस. परफेक्ट. तो वलेजा जी, आपका ये मिशन है, आपका ये विजन है कि बहुत सारे वुमेन्स को आपने जो है इंश्योरेंस एजेंसी देनी है. तो क्या करते हैं आप? व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग टू गेट दिस हैपन? जितने भी सेमिनार्स हैं, जितनी भी मीटिंग्स है, वो मैं कंडक्ट करता हूँ. जितने भी क्लब्स हैं, जहाँ पर कुछ लेडीज क्लब्स हैं, जैसे यशवंत क्लब इंदौर का बहुत ही फेमस क्लब है, तो वहां पर मैं इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता हूँ कि ऑन दिस एंड दिस डेट, as regards insurance career, agency career, you are requested to please join me and ask as many as questions you have in your mind. Any doubt, there I am there to help you and guide you, and I will see that you live a life of स्वाभिमान की जिंदगी कैसे जी सकते हैं, उसके लिए मैं फोकस करता हूँ. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. वलेजा जी, आपको आपकी करियर के बारे में हमें पता चला, आपकी पूरी जर्नी के बारे में हमें पता चला कि कैसे आपने जो है वो एक कपड़े की दुकान में आप काम करते थे और कैसे डाउन साइड आया, और कैसे आपने जो है एक जिद से इंश्योरेंस जो है आपने अपनी पढ़ाई की, और आपने जो है इस शानदार 52 साल कंसिस्टेंटली आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया है. बहुत ही एनर्जी है वलेजा जी, बहुत ही एनर्जी है आपकी स्टोरी में, बहुत ही मोटिवेशन है आपकी स्टोरी में, और बहुत गहरी सीख है आपकी स्टोरी में. इस इंश्योरेंस एजेंसी के कमीशन के द्वारा मेरी छोटी सिस्टर उषा श्रीवास्तव, शी कुड बिकम एमएस गायनेकोलॉजिस्ट, लीडिंग gynecologist of the town. She has done MS. My younger brother is the chief financial officer Neelam Valecha with Reliance Industry, right hand of Mukesh Ambani, and myself with LIC. God has given us what not, and it is credit goes entire credit goes to my clients, their blessings, their cooperation, and in last to my wife. I just call her, she is the heroine behind the success of my becoming hero. But I could not justify giving proper time to her. That is a pinch to me, and that I am planning कि henceforth I should devote some time for family too. ग्रेट 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 सर, आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं, और आपकी ये जो स्टोरी है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगी, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी. वलेजा जी, आपने अपना समय निकाला और अपने इस करियर को हमारे साथ में शेयर किया, आपकी इस जर्नी को हमारे साथ में शेयर किया, इसके लिए वलेजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Sir, thanks to you for inviting me on BITV for sharing my views. Thanks a lot. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. BITV चैनल पर आपका स्वागत है. BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.